हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से हम लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं। नीट में एज लिमिट क्या होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, फॉर्म कब फिलअप करने की डेट आती है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नीट की सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं कि नीट होता क्या है। देखिए सबसे पहले नीट जो होता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। नीट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीट। नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यह नीट की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट की यह फुल फॉर्म होती है। इसको कराने वाली कौन सी एजेंसी होती है, इसको देखो, जो नेशनल लेवल पे जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसको कराने वाली एक एजेंसी होती है, नेशनल एजेंसी होती है। तो इसको कराने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है NTA। क्या नाम है? NTA। NTA इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो टेस्टिंग एजेंसी है यही नीट की प्रिपरेशन करवाती है, सॉरी एग्ज़ाम दिलवाती है, यही जेई का भी एग्ज़ाम दिलवाती है। तो ये जो है फुल फॉर्म है नीट की, और ये जो है एजेंसी का नाम है जो नीट की टेस्टिंग की एग्ज़ाम या इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाती है। इस एजेंसी का नाम NTA है। चलिए इसकी एज लिमिट और बाकी सारे क्वालिफिकेशन वगैरह इनकी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो है नीट जो होती है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन 12th लेवल की बेसिस पे होता है। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं तो आप नीट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो नीट की अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए, एलिजिबिलिटी तो क्या होगा, 12वीं पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट से? PCB, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12 पास किए हैं, साइंस साइड के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आप नीट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे इसके एग्ज़ाम आते हैं, इसकी एग्ज़ाम ली जाती है। और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें इसमें अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो 4 नंबर आपको मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो माइनस मार्किंग भी होती है। इस पर क्या होती है? माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग, याद रखिएगा। इसीलिए इसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होने से वंचित हो जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1 नंबर उसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन एक सही हो गया और दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके इस सही में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इस वजह से इस एग्ज़ाम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंशन के साथ दिया जाता है। ठीक है। और देखिए, अगर आप 12वीं पास हैं, अगर 12th पास आउट कर चुके हैं PCB से, तो कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 50% मार्क्स होगा तभी आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, वरना ये जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपको आउट कर देगा, बाहर कर देगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है टोटल, ये सभी। उसके बाद टाइमिंग क्या होती है, इनके बारे में बात करें तो देखिए इसकी टाइमिंग जो होती है, इस पेपर की टाइमिंग, अगर ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको 3 घंटा और 20 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। 3 घंटे 20 मिनट का ये पूरा टोटल नंबर क्वेश्चन का होता है। 20 मिनट क्या होता है, आपको जब क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे तो वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग 20 नंबर दिए जाते हैं। 3 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना होता है। और अगर आप फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 ग्रुप हो जाएंगे। बायोलॉजी में क्या हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा, और एक हो जाता है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी 2 ग्रुप हो जाते हैं बायोलॉजी में।
तो अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो होता है 55 क्वेश्चन इसमें होता है फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 55 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी में 55, जूलॉजी में 55 क्वेश्चन और बॉटनी में भी 55 क्वेश्चन। मतलब कि अगर बायोलॉजी, खाली बायोलॉजी की बात किया जाए तो 90 नंबर का ये होता है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 55 का होता है। उसके बाद इसकी मार्किंग देखेंगे या नंबर देखेंगे तो फिजिक्स में 180 नंबर का क्वेश्चन होता है, 180 नंबर का, 180 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। और केमिस्ट्री का भी अगर देखेंगे तो ये भी 180 नंबर का होता है। और जूलॉजी में जाएंगे तो ये भी देखेंगे 45 है, 90 है। और अगर इसका 180 इसका 180 देखा जाए तो कुल मिला के कितने नंबर के, 360 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। मतलब कि इसका अगर टोटल नंबर देखा जाए तो कितने नंबर के होंगे, ये 720 नंबर के। इसमें क्वेश्चन की अगर संख्या देखी जाए तो कितना, 180, टोटल 180 क्वेश्चन, और जो नंबर है वो कितने, 720 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, इसमें आप लोगों को, इसमें 45 में आपको कम से कम 30 नंबर पूरा लाना होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन इसमें जो है आपको लाने पड़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन में बहुत ही डीपली प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप रोज़ डेली अगर आप कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे अगर आप नीट प्रिपरेशन सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 5 से 6 घंटे डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर युद्ध लड़ना है तो पहले से युद्धाभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि युद्धाभ्यास किए बिना अगर आप युद्ध में जाते हैं तो हार की सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सबसे पहले आप जैसे ही 11th में एडमिशन लें, तुरंत उसी समय से अपने दिमाग में, अगर आप नीट करना चाहते हैं, बायोलॉजी से नीट करना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने की जो उद्देश्य है अगर वो करना चाहते हैं, तो 11th से ही आपकी तैयारी जम के करनी पड़ती है। क्योंकि 11th-12th लेवल की ही इसमें क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कुछ 10th लेवल का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है इसमें 11th-12th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिजिक्स से 45 नंबर, केमिस्ट्री से 45 नंबर और बायोलॉजी से 90 नंबर, मतलब कि जूलॉजी और बॉटनी हो जाएगा 45 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होते हैं, और टोटल मार्किंग कितना होता है, टोटल नंबर कितना मिलता है इस पर, 720 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 12वीं पास होना ज़रूरी है, 3 घंटा 20 मिनट की ये टाइमिंग होती है। और अगर इसकी जॉब और सैलरी की बात करें तो देखिए इसकी जॉब और सैलरी, तो जॉब और सैलरी इसकी एकदम जो है बहुत ही धांसू होता है। मतलब कि अगर आप नीट प्रिपरेशन करके नीट क्वालिफाई कर चुके हो, अगर आप MBBS में बैठ गए, MBBS भी क्वालिफाई कर लिए, MBBS की पूरी आपकी पढ़ाई हो गई, MBBS में कई ट्रेड हो जाते हैं, आपकी BDS भी आ जाएंगे, मेडिसिन सेंटर से भी आ जाएगा, आयुर्वेदिक से भी आ जाएगा, हाँ, फिजियोथेरेपी आ जाएंगे, तमाम इसमें सेक्टर होते हैं। उसमें आप लोग अगर तैयारी कर चुके हैं तो जानते हैं कि अगर आप प्राइवेट अपनी हॉस्पिटल डाल लिए तो आपका जो है खूब कमाई शुरू हो जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट कोई अगर हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें अगर जॉब लगती है तो आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इसका यही होता है कि आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी एडमिशन फ़ी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके वजह से लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से नीट क्वालिफाई करके MBBS करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो जॉब और सैलरी, जॉब तो जानते हैं गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट की ही इसमें डिमांड होती है। प्राइवेट वाले अपने तैयारी कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, हॉस्पिटल चालू कर देते हैं, खूब कमाते हैं, छापते हैं, जितना मन करे उतना फीस रखते हैं। भाई आदमी मजबूर है, जाएगा। आप अगर खूब बढ़िया MD हो, 1000 फीस ले रहे हो तो भी देना पड़ेगा। बगल में ही कोई MD है, अगर वो 200 ले रहा है तो भाई उसकी मर्जी है कि आप 200 फीस रख रहे हैं कि 500 रख रहे हैं कि 1000 रख रहे हैं, वो तो अपनी ऊपर होती है। तो सैलरी की बात किया जाए तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सैलरी, आप जितना फीस रखोगे, जितनी कॉस्टली आपकी हॉस्पिटल होगा उतना ही ज़्यादा कमाई, और जितनी फैसिलिटी देंगे उतनी कमाई होगी। और अगर आप जितना ही नॉर्मल फैसिलिटी देंगे आपकी कमाई उतनी ही कम होगी। तो ये तो हो गई आपकी जॉब और सैलरी की बात। अगर इसकी हम लोग फॉर्म फिलअप की बात करें तो ये इसकी फॉर्म दिसंबर से फरवरी के बीच में, दिसंबर से फरवरी के बीच में इसकी फॉर्म फिलअप करने की डेट आती है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी, 31 दिसंबर तक
ठीक है, 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट है 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, और अभी तक 17 वर्ष के बाद कोई उसकी ऊपर की एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। 31 दिसंबर तक जब तक आप फॉर्म फिलअप करते हो, आपकी उस समय तक 31 दिसंबर तक 17 वर्ष आपकी आयु सीमा हो जानी चाहिए। उसके ऊपर की जो एज क्राइटेरिया है कोई भी नहीं है। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ऊपर की एज क्राइटेरिया को अभी नहीं सॉल्व किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी आए हैं जो 31 या 35 साल के लोग भी नीट में बैठे हैं, 28 साल के भी लोग नीट में बैठे हैं। तो ये ऊपर की एज क्राइटेरिया नहीं है। 17 वर्ष तक आपको हो जाना चाहिए, आपकी 17 वर्ष आयु सीमा पूरी हो जानी चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तब उसके दिसंबर तक। ठीक है, और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 11 भाषाओं में इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो 11 भाषाओं में होती है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, इंडियन होना चाहिए, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और 11 भाषाओं में इसकी एग्ज़ाम होती है, इंटेंसिव एग्ज़ाम होती है। कोई भी यूपी के हैं, बिहार के हैं, ठीक है, उड़ीसा के हैं, केरल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कहीं के भी जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप इसको दे सकते हैं। हाँ, चुनना ये होता है कि आप स्टेट लेवल के भाषा में दे रहे हैं कि इंग्लिश में दे रहे हैं। अगर इंग्लिश में अगर आपको भाषा अगर सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश में ही टोटल क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अपनी स्टेट लेवल की जो भी भाषा में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में आएगा, ठीक है, गुजराती में जानते हैं तो गुजराती में आएगा। जो भी भाषा आपको चाहिए 11 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। तो ये थी पूरी नीट की प्रिपरेशन। अगली वीडियो में मैं नीट की कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, किस प्रकार से नीट के क्वेश्चन आते हैं, कैसा होता है उसको मैं बताऊँगा।